होना तो चाहिए, लेकिन ये कर पाएंगे, हो पाएगा नहीं, होना संभव है। समाज के लिए, देश के लिए आवश्यक तो है, लेकिन अभी वर्तमान परिस्थिति में लगता नहीं कि हो पाएगा। नहीं, क्योंकि डॉक्टर साहब के लिए हमेशा अपना व्यक्तिगत यश अभ्यस को कोई मानी नहीं। डॉक्टर साहब ने जब पत्रिका निकाली, तो जो पत्रिका निकाली वो चल नहीं पाई, तो उसका एक आखिरी लेख लिखा, तो सबने सोचा कि संपादक थे, उन्होंने कहा कि अब आखिरी लेख क्या लिखूं मैं। तो डॉक्टर साहब ने कोई बात नहीं, इसका समापन लेख में लिखूं, समापन लेख का अभ्यास में लिखूं। उनके लिए व्यक्तिगत जीवन को कोई आशा नहीं था, क्योंकि अपनी पढ़ाई लिखाई सब पूरी करने के बाद उन्होंने देश के समाज के लिए ही अपना पूरा जीवन दिया। अपने व्यक्तिगत जीवन में न विवाह, उस समय एक जल्लरी पत्रिका था, एक नागपुर संशोधन, ऐसे करके कई नामों के सुझाव आए, उसमें से राष्ट्रीय संशोधन नाम से। ये सारी बातें डॉक्टर साहब ने सोची कि कार्य पद्धति कैसे काम करेंगे, क्या करेंगे, धीरे धीरे काम करते करते अनुभव आते गए और कार्य पद्धति। संघ ने अपने 100 वर्ष की यात्रा में जब जब देश पे संकट आया, तब तक संघ का जितना सामर्थ्य था, संघ ने उतना प्रयास किया। नागपुर में होने वाले दंगों के विरोध से लेकर के देश की आज़ादी में संघ की जिस समय जब प्रतिज्ञा होती थी, जिस समय अभी भी संघ में जो प्रतिवर्ष करने का कार्यक्रम जाती थी, प्रतिज्ञा होती है 5 वर्ष से अधिक प्रतिज्ञा होती है। उस समय जो संघ की प्रतिज्ञा थी, उसमें कहते थे कि मैं भारत की स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, वो प्रतिज्ञा ही। डॉक्टर साहब स्वयं जेल गए, संविज्ञा आंदोलन में जेल गए, जो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, उसमें स्वतंत्रता पर्याप्त मात्रा में जेल गए। जब देश का विभाजन हुआ तो अंत तक जो लाहौर और बाकी तरह जो संघ के कार्यकर्ता थे, वो अंत तक जुटे और जितने ज़्यादा हिंदू को बचा सकते थे उसको बचाया। उसके बाद जो रिलीफ कैंप लगे, वहाँ जो सहायता की सारी लेकर के 1900, उसमें सबसे पहला विषय है कुटुंब प्रबोधन का। भारत को जो बातें भारत बनाती हैं, जो भारत की परंपराएं हैं, उनमें से एक विशेष बात है वो कुटुंब व्यवस्था। भारत में कुटुंब व्यवस्था बहुत प्राचीन है। परिवार की कल्पना विदेशों में नहीं है। विदेशों में तो यहाँ तक ही है जो कॉन्वेंट स्कूल बने, जिसके ऊपर आज चर्चा करते हैं, लखनऊ में भी लोग, बहुत लोग प्रयास करते कि कॉन्वेंट में मेरा बच्चा पढ़े। तो कॉन्वेंट की चर्चा ये थी वहाँ पे, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हो गए थे कि जिनके माता पिता का पता नहीं है, सिंगल पेरेंटिंग पर बिना माँ बाप के बच्चे बहुत, उन सबको ऐसे कॉन्वेंट स्कूलों में रखा गया, एक जगह बनाई गई कि वहाँ रखा जाए, वहाँ पर उनको परिवार का कुछ बोध हो जाए। उसमें सिस्टर और मदर और फादर ये वर्ड यूज किए गए कि जो शिक्षक होगा उसको फादर कहना, उसको मदर कहना, उसको सिस्टर कहना, ताकि परिवार को कुछ थोड़ा बहुत बोध आ जाए कि उनके पास परिवार है। और हमारे यहाँ तो संयुक्त परिवारों की कल्पना, हमारे यहाँ चाचा भी होते हैं, ताऊ भी होते हैं, मामा भी होते हैं, मौसा भी होते हैं। ये परिवार की जो कल्पना है, उस परिवार को कैसे हम बनाए रखें, उसको कैसे उसको नई पीढ़ी में उसको संस्कार जाए, कुटुंब प्रबोधन की चर्चा। उसके लिए छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना। परिवार में कभी सप्ताह में एक बार हम लोग बैठ सकते हैं, क्या आधे घंटे, पौन घंटे, 1 घंटा कभी पढ़ना। दिन भर में कोई एक कार्यक्रम ऐसा करना जिसमें परिवार के सब सदस्य भोजन हो सकता है, वो जलपान हो सकता है, सुबह की आरती हो सकती है, शाम की आरती, कोई ना कोई एक विषय अपने घर में आपस में संपर्क, संवाद, जो चीजें होती हैं जिससे परिवार बना रहता है, वो सारों का। दूसरे विषय है पर्यावरण। सब डूब रहे हैं, सब सारी बड़ी बड़ी बातों की चर्चा न करके संघ ने 3 बातों के ऊपर पर्यावरण में काम करना शुरू किया, जो प्रत्यक्ष हम सब कर सकते हैं, जितने लोग यहाँ बैठे हैं वो सब कर। इसमें पहला विषय है पेड़ लगाना। हमारे पास जहाँ भी स्थान हो वहाँ पेड़ लगा, पौधे और पेड़। पानी तो किसी को आवश्यकता लगेगी तो 1 गिलास पानी लिया, जूठा किया और आधे से आधा पानी छोड़ दिया। व्यक्तिगत जीवन में छोटी छोटी बातों में जहाँ जल का बता सकते हैं वहाँ जल। तीसरी बात है प्लास्टिक का उपयोग नहीं, थैले का उपयोग करना, तमाम सारी बातें विकल्प आप लोगों को मालूम है। इन 3 बातों का पर्यावरण के अंदर। तीसरा विषय सामाजिक समस्या। संघ का स्थापना ही हिंदू समाज को संगठित करने में। हिंदू समाज में सबसे लेकर आज तक एक लंबा कार्यक्रम चला, तो
अपने शास्त्र उसकी अनुमति नहीं देते, अपने महापुरुष उसकी अनुमति नहीं देते, लेकिन जाने अनजाने में कुछ बुराइयां समाज के अंदर आ गई। दुनिया में कुछ भी पाप नहीं है। हमारे ही जैसा व्यक्ति, हमारे समाज का व्यक्ति, उसमें हम श्रेष्ठ हो गए, वो छोटी का हो गया, ये भावना ही गलत है। इसी भावना ने समाज को दुर्गति पे लाके छोड़ा। तो हमारे हर जगह मित्र हैं कि नहीं, और मित्रों के साथ हमारे पारिवारिक संबंध नहीं हैं। हम में अपनी भाषा में भी ऐसा तो नहीं करते कि किसी का अपमान करते, जाने अनजाने में कुछ ऐसा बोल देते हैं जो किसी का अपमान हो जाता। हमारी वाणी में, हमारे व्यवहार में, हमारी मित्रता में सभी समाज के लोगों के साथ हमारा स्वाभिमान, संपर्क और संवाद और रिश्तेदारी जैसा संबंध होना चाहिए। जैसे हमारे रिश्तेदार जहाँ आते खाते पीते हैं, वैसे हमारा आना जाना सबके साथ। सामाजिक समरसता करने की महत्वपूर्ण आवश्यकता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, जो पहले भी चलता था, अभी भी चल रहा है, देश विदेश की शक्तियाँ मिल करके कि समाज को कैसे कैसे काटा जाए, कैसे कैसे बांटा जाए। वो योजनाएं बनाते हैं, वो षड्यंत्र का छोटी घटना को बड़ी बना करके कैसे समाज को व्यक्तिगत संघर्षों को भी उसको जातिगत संघर्षों में बदल देना, उनका दिन चलता है। उनके लोग लगे रहते हैं, जगह जगह काम करते रहते हैं कि कैसे समाज को बांटा जाए। उन्होंने तय कर रखा है कि कहाँ जाति के आधार पर आना है, कहाँ भाषा के आधार पर आना है, और जितने भी सीमावर्ती हैं राज्य, उनको अलग ही घोषित कर देना कि नहीं, तुम तो खालिस्तान हो, तुम तो कश्मीर हो, तुम तो अलग हो, भारत का हिस्सा ही नहीं, तुम चिकन नेक हो। देश को कहाँ कहाँ कैसे कैसे बांटा जाए, इसके लिए अध्ययन करने वाले लोग हैं, उसके लिए काम करने वाले लोग हैं। हम जब संगठित कार्यकर्ता चुनते होते हैं, उनको सजग रहना, समाज संगठित होगा, उसके अंदर पुष्कर व्यवहार अच्छा होगा। और चौथा विषय है स्व का बोध। स्व का मतलब स्वदेशी, स्व का मतलब अपनी रीति नीति परंपराएं, स्व का मतलब अपनी परंपराओं के ऊपर स्वाभिमान करना। स्व का मतलब जब हम अपने, हमारा भोजन कैसा हो, हमारा भजन कैसा हो, हमारा भ्रमण कैसा हो, हमारा भ्रमण कैसा हो, हमारा भूषण कैसा हो, ये 5 बातों में स्व का बोध होता है क्या? हम घर में कौन सी भाषा बोलते हैं? हमें विदेशी भाषा आनी चाहिए, सीखनी चाहिए, लेकिन हमारा अपनी भाषा में घर के अंदर बात करते ही किसी की अपनी बोली होती है। कोई पूर्वांचल के अपने घर के अंदर अपनी बोली में बात करते हैं, कोई बंगाली समाज के अपने घर के अंदर बंगाली में बात करता है कि नहीं, कोई सिख अपनी भाषा में घर के अंदर बात करता है। अपनी भाषा में घर के अंदर एक स्व का बोध हो, भाषा को लेकर के, अपना भूषण को लेकर के। ठीक है, हम जहाँ नौकरी काम करते हैं वहाँ तो वेशभूषा, वहाँ की यूनिफॉर्म में हो सकती है, लेकिन हमारे पास अपने भारतीय वेशभूषा, कई बार महिलाओं के पास तो अभी भी साड़ी रहती है, लेकिन पुरुषों के पास धोती नहीं रहती, पहनना भी नहीं रहता। अपनी भवन, हमारा घर देखने में लगता है क्या कि हिंदू बन। हम घूमने कहाँ जाते, भ्रमण के लिए कहाँ जाते? एक कार्यकर्ता में लेकर बैठा, एक बार साल भर में एक विदेश यात्रा तो मैं करता ही करता। 1.5 लाख में 1.5 लाख रुपये आप खर्चा करते हैं एक विदेश यात्रा में, तो सारा पैसा तो वहीं जाता होगा। वही अगर आप भारत के अंदर गए तो वो भारत का छोटा व्यापारी, भारत के घूमने का नहीं। भोजन क्या करते हैं? हमारे पास 56 भोग की कल्पना, हमारी खान पान से जो देसी चीजें थी वो जा रही हैं। तो छोटी छोटी बातों का आग्रह करना, वो सारा स्वाद। हम घर में व्यक्तिगत सामान जो खरीदते हैं, स्वदेशी खरीदते हैं, आत्मनिर्भर भारत के टेरिस वार, ये सब बातें ऐसी हैं जो ऊपर चर्चा किया जाए, तो एक एक विषय में एक एक घंटा बोला। तो स्व का बोध, उसका ध्यान। और 5वां विषय है नागरिक अधिकार। कई बार बहुत सालों से सशक्त होने के नाते, विदेशी शासक होने के नाते, हम कई बार व्यवहार भी ऐसा करते हैं जैसे जो शासन प्रशासन है वो विदेशी हो, उनका भी स्वभाव कई बार ऐसा बनता है। कोरोना काल जैसी महामारी में हमने देखा कि हमारे देश के समाज के जो रक्षक हैं, सैनिक हैं, पुलिस प्रशासन है, उन्होंने कितना काम किया।
बेल्ट बांधनी पड़नी है, हमको हेलमेट पहन के चलना है, हमको ट्रैफिक नियमों का पालन करना है, जो सार्वजनिक जो नियम बने उसके पालन करना है, नैतिक जो कर्तव्य उनका पालन करना है, ये सारी बातों करना है। ये सारी बातों का आप सब ध्यान रखेंगे, इसी अपेक्षा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए करो।